नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। बहुत बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी की सरकार को। हाईकोर्ट ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि ममता बनर्जी की किरकिरी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी खबर और मीडिया में इसकी चर्चा नहीं। हाईकोर्ट ने आज एक तरीके से मान लिया है कि वहां की सरकार चुनाव नतीजे के बाद जो वायलेंस हो रहा है उस पर न्याय नहीं कर रही, इनफैक्ट उसको बढ़ावा दे रही है। और इसलिए जो सेंट्रल फोर्सेस वहां पे थी, सीआरपीएफ तैनात जो चुनाव कंडक्ट करने के लिए वहां पे गई थी, उनको कहा गया है कि अभी रुके रहो, स्थिति ठीक नहीं है, आप चले जाओगे तो पता नहीं फिर बंगाल जल उठेगा। आप समझिए, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य में जो वहां की राज्य सरकार है उसका दायित्व होता है कि वायलेंस, हिंसा, ये जो लॉ एंड ऑर्डर के जो तमाम चिंताएं हैं, ये अधिकार क्षेत्र राज्य का होता है, पुलिस राज्य के अंदर होती है। और इसलिए ये एक ऐसा फैसला है कि जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा शर्मनाक है। और बंगाल के अंदर चुनाव नतीजे के बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की और जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने इसे भड़काने की कोशिश की कि जिसने आपको वोट नहीं दिया उससे आप रिवेंज लेने लगे, आप उनसे जो है बदला लेने के लिए पहुंच गए। कहीं आगजनी, कहीं मारपीट, कहीं बेइज्जती, कहीं पिटाई, ये इस तरह के सारी चीजें चल रही थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और आज ये फैसला दिया है। हालांकि ये मामला आगे चलेगा, लेकिन अभी अभी कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। द कैलकाटा हाई कोर्ट अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड डायरेक्टेड for the stay of central forces in West Bengal to be extended to 21st June. It stated the election ensures the majority opinion of the citizen of the country and its faith and allegiance to a political party to administer and maintain the various facets of people for their betterment and development, which goes without saying that there is no space for any violence in a democratic polity. Taking a serious view on the allegations as disclosed in the aforesaid public interest litigation and the role of the police to be ascertained on the basis of the report to be filed on the day as directed above, we feel that central forces deployed in the state as on this date should continue till Friday week, that is 21/06/2024। अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है। हाईकोर्ट ने क्या कह दिया? हाईकोर्ट ने कह दिया एक तरीके से कि ममता बनर्जी वायलेंस को कंट्रोल नहीं करती थी, यहां की सरकार पंगु हो गई है, नकारी हो गई है। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है हाईकोर्ट को, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये बंगाल में राजनीति का एक कल्चर बन गया है कि चुनाव के बाद वहां हर बार हिंसा होती है और कोई कुछ बोलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोई सू मोटो इसमें नहीं लेगा। मणिपुर में कुछ होगा तो इनके प्राण अटकने लगते हैं। सू मोटो आप ले लेते हो, कहीं और किसी और राज्य में कुछ हो जाए तो चीफ जस्टिस साहब के अंदर का जो है मानव जो है मानवीय चेहरा उनका जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कोई पहली बार नहीं बार बार होता है। और सुप्रीम कोर्ट धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर पता नहीं किस काम में लग जाते हैं ये लोग। और ये शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, हाईकोर्ट कह रही कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो भाई ये आर्टिकल 356 संविधान में है ही क्यों? उठा के फेंक दीजिए। पहला काम ये करना चाहिए मोदी सरकार को कि आर्टिकल 356 को नेस्तो नाबूद करके संविधान से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अगर ये स्थिति है जहां हाईकोर्ट कह रही है कि भैया सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा असेंबली इलेक्शन के बाद
लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। अभी भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अपने घर वापस नहीं लौटे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सेफ हाउसेस क्रिएट करके रखी हुई है, जहां वो अपनी जान बचा करके छिपे हुए हैं। कसूर क्या है उनका कसूर यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर गवर्नर साहब कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट कोई सु मोटो नहीं लेती, राष्ट्रपति महोदया कोई इसके ऊपर बयान नहीं देती है, तो इसका मतलब है कि लोग को मरने दो, राजनीति चलने दो। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? क्योंकि असेंबली इलेक्शन के बाद भी यही हुआ था। यही कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा था वो सुनिए। ऑन पोस्ट पोल वायलेंस आफ्टर 2021 assembly elections, the High Court noted that over 60% of the cases, no FIR was filed by the police. The court has also ordered the West Bengal government to grant compensation for the victim of the post poll violence immediately. In a major embarrassment to Mamata Banerjee-led government, the High Court rejected the allegations of bias against the National Human Rights Commission, a team of which had submitted a fact-finding report to the court as per its directions. NHRC ने रिपोर्ट दे दी थी। NHRC की टीम गई थी, उसके पीछे ही मारपीट शुरू हो गया था। भाग के जान बचा करके भाग करके आए, पुलिस वहां खड़ी रही, टीएमसी के गुंडे ने खदेड़ दिया एनएचआरसी की टीम को, और वो हाईकोर्ट के आदेश पे गई थी जांच करने के लिए। ममता बनर्जी का कि भाई बायस है। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि 60% केसेस ऐसे थे जिसमें जो प्रताड़ित लोग थे वो पुलिस के पास गए और उनको उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। ऐसे चलेगी सरकार? और मुझे याद है कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में सुनवाई के दौरान कई बार कहा कि लोग गुहार कर रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, हमने कांग्रेस को वोट किया, हमने ये फुरफुरा शरीफ वाले को वोट किया, हमने कम्युनिस्टों को वोट किया, अब हमारा दाना पानी उठ गया है। जो सरकारी शॉप जो है जहां से राशन मिलता है वो नहीं दे रहे, हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हमें भगा दिया जाता, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। ये कोर्ट में जजेस कह रहे थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो 2021 में एक्शन नहीं हुआ तो इन्होंने यही काम 2023 में भी किया, जब पंचायत के इलेक्शंस हुए। फिर बीजेपी वाले भागे घर छोड़ के कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस वक्त भी हाईकोर्ट ने क्या कहा सुनिए। ऑन द पोस्ट पोल वायलेंस आफ्टर 2023 पंचायत इलेक्शन, कैलकाटा हाईकोर्ट जज Amrita Sinha tore into the ruling dispensation for turning a blind eye as the state grapples with the continued violence and chaos. Expressing anger over continuing incidents of violence and clashes, she observed that the election should be stopped if the process involves so much violence, unrest and bloodshed and loss of life. The condition is such that a panchayat election there is so much unrest, violence and bloodshed, it's a shame. What is the picture which is going out? ये कब? ये असेंबली इलेक्शन के बाद पंचायत इलेक्शन जो हुआ उस दौरान। मतलब असेंबली इलेक्शन में आपने पिटाई कर दी, रेप कर दिया, लोगों को मार दिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया, कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर पंचायत इलेक्शन में भी हुआ। जज साहिबा क्या कर रही है? ये कह रही कि भाई अगर इस तरीके से वाले तो इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन के बाद इस तरह से लोग असभ्य हो जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ये सोसाइटी डेमोक्रेटिक सेटअप चाहता ही नहीं है। दे डोंट डिजर्व इट। डेमोक्रेसी तो सभ्य लोगों के लिए है, यहां तो असभ्य लोगों का पूरा जमात है, यही तो कोर्ट कह रही है। आज भी यही बात कहा गया है कि डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, और वायलेंस है तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी की वहां पर जगह नहीं है। आइदर वायलेंस कर लो या डेमोक्रेसी कर लो। तो फिर ये क्या होगा?
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और मैं आपको बता दूं कोई कुछ नहीं होने वाला वहां, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सीआरपीएफ वाले जाएंगे, जिन जिन इलाके से सीआरपीएफ वाले जाएंगे वहां फिर से वायलेंस शुरू हो जाएगा। जब पार्टी का लीडर ही ट्वीट कर रहा हो कि कोलकाता में कोई सन सिटी है उल्टा डांगा के पास, वहां वोट जो टीएमसी को कम मिले तो म्युनिसिपैलिटी वाले कूड़ा वहां फेंका है, गंदगी फैला दी वहां पे, तो टीएमसी का लीडर कह रहा है कि नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रिवेंज। मतलब आपको कोई वोट नहीं देगा, आप रिवेंज लोगे, यही तुम्हारी राजनीति है। और कहां है पत्रकारों का वो गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कमाल कहां छुपा हुआ है? कहां है भद्रलोक कोलकाता के? सब अपनी जान बचाने के लिए डर और दहशत में जीने के आदी हो गए ये लोग, मुंह से आवाज नहीं निकलती। और पता नहीं ये सारी चीजें बार बार होती हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्यों मुंह पे ताला बंद करके रखा हुआ है? आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।